नमस्कार। जी, आप अपना परिचय दीजिए। जी, मैं लोक शक्ति बिहार प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, नाम प्रकाश रंजन। और आज मैं अपनी पार्टी का लोक शक्ति पार्टी का 26वां स्थापना दिवस समारोह मना रहा हूँ। आज के 26 साल पहले माननीय कर्नाटक के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जी रामकृष्ण हेगड़े जी लोक शक्ति पार्टी की स्थापना किया था और उन्हीं की संरक्षण में, उन्हीं के देखरेख में पार्टी की स्थापना हुई थी और तब से पार्टी चली। और आज हम लोग 26वीं स्थापना दिवस समारोह मना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रंजन जी आपका हमारे चैनल में। अच्छा, आपकी पार्टी का मुद्दा क्या है? मुद्दा यही है कि आजकल जो भी लोग सामाजिक और समाजवाद के नाम पर लोग जो वोट लेकर के और फिर उसके बाद जनता को जिस तरह से निरीह शासन करते हैं जनता के साथ, कहा जाता है कि लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता के शासन के लिए बनाया जाता है, लेकिन यहाँ ये जो है सो जनता के लिए शोषण का काम करती है। कोई भी पार्टी आती है तो हम लोग जहाँ भी शासन किए हैं, केंद्र में भी हमारी पार्टी का शासन व्यवस्था रही है, कांग्रेस के टाइम में भी, और उसके बाद में ये कांग्रेस के टाइम में नहीं, पीवी नरसिम्हा राव के टाइम में, और उसके बाद में वाजपेयी जी के शासनकाल में भी हमारे माननीय हेगड़े साहब मंत्री रह चुके थे। और उस समय जो आदर भाव जनता को दिया जाता था और जनता के लिए काम किया जाता था, वो अब एकदम रह नहीं गया है। अब केवल और केवल जनता से वोट लिया जाता है, लेकिन फिर पुनः जनता को प्रताड़ित करने का काम किया जाता है, जो आज क्रमशः सभी पार्टियों के द्वारा किया जा रहा है। हमारी पार्टी में कर्नाटक में मुख्यमंत्री भी रह चुके थे हेगड़े साहब, जो कि आज वहाँ है। ये अभी भी लोग अपने घर में महावीर चौरा के बगल में, तुलसी चौरा के बगल में लोग हेगड़े साहब की मूर्ति को रखते हैं, कैलेंडर को रखते हैं। इस तरह से हमारे हेगड़े साहब पूजे जाते थे। और हेगड़े साहब से उस समय के कोई भी नेता हो, या लालू जी हो, नीतीश जी हो, रामविलास जी तो खैर बेचारे स्वर्गवास हो गए, लेकिन जितने भी पुराने नेता थे वो सभी लोग हमारे हेगड़े साहब को जानते थे कि किस विचार के लोग थे। और ये वंशवाद का बढ़ावा नहीं दिए, किसी भी अपने परिवार को, परिवारजन को पॉलिटिक्स में नहीं लाए, राजनीति में नहीं लाए। और जिस सदा जीवन उच्च विचार के ये अनुयायी थे, उसमें ये सदा रह गए। और इनके ऊपर जब भी कुछ उस तरह का आरोप लगा तो तुरंत फौरन इन्होंने इस्तीफा दे दिया कि नहीं, मेरे ऊपर ये जो है सो ऑब्जेक्शन लग रहा है। और फिर पुनः जो है सो उस सबको जांच पड़ताल होती थी तो ये अच्छे से निकल जाते थे, इनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगता था। ये हमारे हेगड़े साहब इस तरह के नेता थे, आज के पॉलिटिकल नेता के जैसा नहीं थे कि पहले पैर झुक करके पैर लागो, गोड़ हाथ मारो, उसके बाद में जनता के साथ दुर्व्यवहार करो। जी, आपकी पार्टी यदि सत्ता में आती है तो आप क्या महंगाई और या बेरोजगारी या शिक्षा के ऊपर काम करेंगे, या फिर कैसा, आपका क्या विचार है उस पर? हाँ, देखिए, सत्ता में आती है पार्टी हमारी तो महंगाई तो, कुछ महंगाई तो स्थिर रहेगी ही, और उसके साथ ही बेरोजगारी को भी दूर किया जाएगा। आज जो है सरकारी जितने भी कार्यालय हैं या सरकारी जितने भी व्यवस्था है, उस सब में निजीकरण किया जा रहा है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले आज जो लोग हैं सो पहले प्राइवेट कंपनियों से खर्च लेते हैं चुनाव का, उसके बाद में चुनाव का खर्च में जो दबाव बढ़ता है उसमें निजीकरण करने लगते हैं। उन्हीं लोगों के द्वारा, उन्हीं लोगों के हाथ से कंपनी को बेचना स्टार्ट करते हैं। आजकल आप देख रहे हैं कि ट्रेन, जहाज और BSNL, LIC का जो स्थिति बनी हुई है, पेट्रोल डीजल की अंधाधुन
दाम बढ़ रहे हैं, रसोई गैस के जो कीमत बढ़ रहे हैं, इस सब पर तो हम लोग जब हमारी पार्टी सत्ता में आएगी, जनता हमें मौका दिया तो हम लोग महंगाई को स्थिर करने का काम करेंगे। ये हमारी योजना है और ये हमारा सपना है, उद्देश्य है। जी बहुत बहुत धन्यवाद व्यंजन जी। अच्छा, एक बात की जानकारी और दीजिए कि बिहार की शिक्षा नीति जी जो कि बिल्कुल भी ध्वस्त हो चुकी है, इस पे आपकी पार्टी क्या काम कर रही है या आने वाले चुनाव में क्या कैसे क्या काम करना है इस पे, क्योंकि सबसे बड़ी मुद्दा, सबसे बड़ा विषय आजकल शिक्षा है। शिक्षा के बिना कुछ भी नहीं हो पाता है, तो शिक्षा पे आप क्या कर रहे हैं? शिक्षा का आज जिस तरह से प्राइवेट स्कूल तो है, ठीक है भाई, प्राइवेट स्कूल है तो पैसा लेगा ही, लेकिन ये प्राइवेट स्कूल का भी कोई मापदंड नहीं है। जहाँ तक देखा जा रहा है कि मनमाना वसूला जा रहा है, उसका भी कोई मापदंड होना चाहिए। हमारे केजरीवाल कहते हैं कि दिल्ली की हाई स्कूल प्राइवेट स्कूल से बहुत हाईटेक होगा, क्या बिहार में भी ऐसा संभव है? हाँ जरूर संभव है। आज जो शिक्षा पर जो खर्च होना चाहिए था, शिक्षा व्यवस्था में जो सुधार होना चाहिए था, वो सुधार शिक्षा व्यवस्था में नहीं हुआ। कहने को तो यहाँ जिनकी सरकार है बिहार में, वो उनको लोग कहते हैं कि भाई पढ़े लिखे हुए हैं, काफ़ी पढ़े लिखे हुए हैं, इंजीनियर हैं, अभियंता हैं, तो वो हमको लगता है कि आखिर वो अभियंता हैं तो आखिर वो अपना टेक्निकली सब चीज़ में प्रयोग क्यों नहीं करते हैं। आज स्कूल की जो स्थिति है, आज बच्चों को खिचड़ी में फंसा के रख दिया गया है, और ये इसलिए खिचड़ी में फंसा के रख दिया गया है ताकि जो हमारे गरीब गुरबा बच्चे जो है गांव देहाती, वो काफ़ी पढ़ लिख नहीं जाए, समझदार नहीं हो जाए कि अपने सभी तरह के अधिकार और हक को मांगने लगेंगे। तो इसलिए यहाँ जो है तो बच्चों को और गार्जियन लोग को पोशाक में, साइकिल में और खिचड़ी में और चोखा में और न जाने क्या क्या चीज़ में फंसा करके रख दिया गया है। जो मास्टर को पढ़ाना चाहिए था, उस मास्टर को कभी तो बकरी गिनवाने लगते हैं लोग, कभी जो है सो उन लोगों से शौचालय का निगरानी करने के लिए भेज देते हैं कि भाई देखिएगा मास्टर साहब कोई रोड साइड में कोई शौचालय नहीं करे। तो बताइए मास्टर साहब का ये काम बचा हुआ है कि मान लीजिए कोई आदमी शौच पर बैठा हुआ है तो मास्टर साहब उसको किस तरह से उठाएंगे। तो ये बात होती है। और उसके बाद अभी भी जो है सो अभी बिहार सरकार की घोषणा हुई है कुछ दिन पहले कि अब जो है सो मास्टर के द्वारा, शिक्षक के द्वारा दारू के पीने वाले को पकड़ने का और उसको सर्वेक्षण करने का काम किया जा रहा है। बताइए शिक्षा व्यवस्था को किस तरह से यहाँ ध्वस्त किया जा रहा है। जब आप दारू पे आया है तो बिहार को नशा मुक्त करने का हमारे प्रशासन बाबू का मतलब लक्ष्य है, क्या ये अभी तक 15 साल के कार्यकाल में उनका ये सफलतापूर्वक रहा है? देखिए, जहाँ तक बात है शराबबंदी का, शराबबंदी या नशाखुरानी जी, ये एक ऐसी चीज़ है कि इसको आप जागरूक करके किसी को भले ही आप उसमें रोकथाम कर सकते हैं। हाँ, पहला बार जब इन्होंने इस शासन के पहले जो ये इन्होंने दारू शराबबंदी का जो ये घोषणा किया था, तो उसमें कुछ हद तक के व्यवस्थाएं ठीक थी कि भाई दारू को पीने वाले जो भी रोड पर मिलते थे उनको पकड़ करके पुलिस सजा देती थी या फिर जेल में भेजती थी, वहाँ कोर्ट से उनका सुनवाई होता था और वो लोग छूट के आते थे। आज स्थिति ऐसी हो गई है कि शराबबंदी के नाम पर केवल और केवल हिटलर वाला काम किया जा रहा है। यहाँ जिसको खुन्नस है पुलिस के द्वारा उसको पिटवा करके यहाँ तक हो गया है भाई बिहार में शराबबंदी के लिए। किसी की शादी ब्याह हो रही है और बेटी बहन आपकी यदि क्या बोलते हैं उसको, जहाँ शादी ब्याह के लिए तैयार किया जाता है लड़की को, तो अब तो वहाँ पुलिस वाला लोग वहाँ मंडप तक जाकर के वहाँ जो चेंजिंग रूम है लड़की लोग का, जहाँ सजाया जाता है लड़की लोग को, वहाँ तक के पुलिस पहुँच जा रही है। बताइए हम कौन से परिस्थिति में गुजर रहे हैं कि आज जिस घर में बेटी की शादी होती है उस घर में ये होता है कि भाई उस घर में एक लोग ही जा कर के उस घर की बेटी को तैयार करते हैं और सब कुछ देखभाल करते हैं। और आज जो है सो उस घर में जा कर के पुलिस जो है सो छापा मारती है जिस घर में बेटी हमारी तैयार होती है, बहनें तैयार होती है। तो ये इस तरह की निर्लजता हो गई है इस प्रशासन के तौर पर। और प्रशासन के लोग भी जो है तो कहते हैं कि हम भाई काफ़ी पढ़े लिखे हुए हैं, तो क्या पढ़ाई का महत्व क्या रह गया। आपसे सरकार के लोग से हमको ये खास करके
ये हमको क्वेश्चन है, सवाल है कि आप कौन से तरह का किस धुन, कौन सा धुन आपको सवार हो गया है माननीय मुख्यमंत्री जी या मंत्री महोदय जितने भी हैं, कि आप अनाप शनाप काम किए जा रहे हैं। आपको कुछ जो है सो आपके पास शासन व्यवस्था का सारा चीज़ है, आप उस चीज़ को बजाते टेक्निकली ढंग से उसको करते कि भाई रोड साइड में कोई भी शराब पीते पकड़ा गया तो उनको हम जेल भेजेंगे, उनको सज़ा दिया जाएगा। उतना ही नहीं, उसको ये भी जी, लेकिन अभी हमारे राज्य में, बिहार में शराब बंद है, सरकार को इससे बहुत नुकसान हो रहा है, लेकिन फिर भी माफियाओं के द्वारा शराब बेची जा रही है। हाँ, अभी ये जो बात आपने पूछा वो ये बात बहुत अच्छी बात है। देखिए, सरकार यदि सरकारी तौर पर कोई भी चीज़ बेचवाती है या बिक्री होती है उसका जी, इससे हमारे खजाने को भी बहुत नुकसान तो हो रहा है, क्योंकि हाईकोर्ट का ये आदेश है कि शराब को शुरू किया जाए, फिर भी हमारे सुशासन बाबू शुरू नहीं कर रहे हैं। हाँ, हम उसी बात को बोल रहे हैं जी। कि यदि शराब सरकारी तौर पर यदि बिक्री होता है उसका नीलामी करके या फिर उसको दुकान खुलवा के ठेका पर, तो वो पैसा कहाँ जाएगा? वो पैसा जाएगा सरकारी खजाना में। जी। और उससे लोग जो है सो हमारे राज्य का विकास होगा, विस्तार होगा, सब चीज़ टाइम पर होगा। यहाँ लोग को आज देहात के में स्थिति ऐसी है कि किसी को रहने के लिए इंदिरा आवास योजना में के तहत अभी भी बहुत से लोग, आधा से ज़्यादा लोग छूटे हुए हैं, तो उसमें हम लोग को बढ़ोतरी मिलेगी। जो भी योजना चलती है उसमें रफ्तार मिलेगा, रोड सड़क नली गली सब चीज़ बनेगा। और जो यदि मान लिया जाए कि सरकार भी नहीं चाहती है कि सरकार ये दारू का ठेका खुले या पूर्ण रूप से शराबबंदी हो, सरकार भी चाहती है या मंत्री लोग भी चाहते हैं कि दारू जो है सो लुका छुपी करके ही बिके, ताकि जो वो पैसा है सो मंत्री के और पुलिस के लोगों के लिए वो अपना खाता में उनका पैसा जाए। तो यहाँ मसला ये है, मामला ये है। यहाँ तो काम थोड़ी करता है, यहाँ बिहार को आबाद नहीं करना है, बिहार को बर्बाद करने के लिए ठाने हुए हैं, समझे कि नहीं। अभी हम लोग के यहाँ नल जल योजना परिचालन शुरू हो गया है। अब बहुत से गांव में, बहुत हर वार्ड में करीब नल जल योजना आ गया है, लेकिन नलका में पानी नहीं आ रहा है। इस पे क्या कहना चाहते हैं? कहना क्या है, जा करके घूम के देख, नलका में जल का नहीं है और ऐसा जगह में नलका लगा हुआ है कि लगता है खाली वहाँ खाली मलका है। जी। ये बात है। ये घोटाला, ये मतलब सुशासन बाबू की सरकार में बहुत